अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट वकास और आप देख रहे हैं शाहीन एकेडमी। अच्छा जी, बहुत सारे लोगों को एक ही मसला पेश आ रहा होता है शॉपिफाई पेमेंट्स का। वो कहते हैं कि जनाब हमने स्टोर तो मतलब कंप्लीट कर लिया, ठीक है, स्टोर के लिए प्रोडक्ट भी हंट कर ली, स्टोर के लिए जो है उसकी डिज़ाइनिंग वगैरह भी कंप्लीट कर ली, लेकिन अब मसला ये आ रहा है अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में सेल करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा टारगेट यूएसए है या यूके है, तो उसमें अब ये तो नहीं है कि उसमें आपको कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन दिया जाए, ऐसा तो नहीं होता। अगर हम कहीं से ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, अगर हम अमेज़न को सोर्स बना रहे हैं, वॉलमार्ट को सोर्स बना रहे हैं, टारगेट को, सैम्स क्लब, किसी भी रिटेलर वेबसाइट से हम सोर्स कर रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है हमने उनको पहले पे भी करना है और जो कस्टमर हमारे स्टोर से परचेज करे उससे हमने पहले उससे पैसे लेने भी है। तो मतलब पेमेंट्स जैसे हम कार्ड के थ्रू पेमेंट कर रहे होते हैं वैसे हमने कार्ड के थ्रू पेमेंट रिसीव भी करनी होती है। तो इस वजह से बहुत सारे लोग डिसअपॉइंट होके साइड पे हो जाते हैं शॉपिफाई से, क्योंकि उनको पेमेंट मेथड नहीं मिल रहा होता। अगर वो स्ट्राइप पर अकाउंट बनाते हैं तो वो मसला करता है, वो जो है वेरिफिकेशंस में मसला कर देता है। अगर वो टू चेकआउट की तरफ जाते हैं तो वो भी इसी तरीके से है। बाकी जो हैं वो सारे मतलब एक ही तरह के हैं, मतलब उनका मकसद सिर्फ यही होता है कि पाकिस्तानियों को पेमेंट मेथड प्रोवाइड नहीं करना, क्योंकि पाकिस्तानी खैर से फ्रॉड भी बहुत करते हैं। अच्छा, तो अब शॉपिफाई पेमेंट्स ही हमारे पास आखिरी हल बचता है कि इसको हम एक्टिवेट करके अपना ड्रॉप शिपिंग का काम शुरू कर सकें। देखिए, अभी ये आप अगर मेरे इस स्टोर पर देखें तो ये रिसेंटली एक स्टोर क्रिएट किया था, उस पर हमने शॉपिफाई पेमेंट जो है वो एक्टिवेट भी किया। और अगर आप देखें तो दो जो पे आउट्स हैं वो भी हो चुके हैं, एक 56.64 पाउंड्स का और एक 24.62 पाउंड्स का। और मैं आपको ये बात बता दूं कि ये स्टोर यूएसए मार्केट में रन हो रहा है, लेकिन क्योंकि मेरी जो कंपनी है, मेरी जो एलटीडी है वो यूके में रजिस्टर्ड है, सारी जो डिटेल है मतलब कि भाई एड्रेस हो गया और वहाँ का जो बाकी जो डाटा होता है वो क्योंकि यूके का है, और जो पे आउट अकाउंट है वो भी जो वॉइस का यूके का अकाउंट है वो है, तो ज़ाहिर बात है उन्होंने फिर जो यूएसडी पाउंड में कन्वर्ट करके इन्होंने इधर लिखा हुआ है। स्टोर आप देख रहे हैं कि ये स्टोर जो है इसकी जो पे आउट है वो भी आप देख रहे हैं, लेकिन मैं बाकी ज़्यादा इसकी इंफॉर्मेशन रिवील नहीं करूँगा। असल में कुछ जो ऐसी सेटिंग्स हैं जो मतलब एक नया स्टोर आप बनाते हैं, स्टोर बनाने के बाद मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, फिर ही आपको समझ आएगा, अदरवाइज ऐसे नहीं समझ आएगा। अभी मैं इधर से आता हूँ क्रिएट न्यू स्टोर पर, क्रिएट स्टोर पर आने के बाद मैं इधर से जस्ट स्टार्टिंग, और इसको स्किप कर देते हैं सारा कुछ। अच्छा, यहाँ पर पूछ रहा है कि वेयर विल योर बिजनेस बी लोकेटेड। अभी हम जो बिजनेस हमारा लोकेटेड है, क्योंकि हमारी एलटीडी यूके में रजिस्टर्ड है, तो हम यहाँ पर यूके ही सेलेक्ट करेंगे। ये आ गया यूनाइटेड किंगडम, यू आर लोकेटेड इन पाकिस्तान वगैरह फलां फलां फलां, ठीक है, इसको हम नेक्स्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आ गया, ये अभी हमारा स्टोर जो है वो क्रिएट हो रहा है। स्टोर क्रिएट हो जाए तो इसमें जो चंद सेटिंग्स होती हैं ना, कि एड्रेस कहाँ पर कौन सा देना होता है और आप लोग कौन सा ऐड कर देते हैं, तो वही आपने इसमें समझना है कि किस जगह पर कौन सा एड्रेस देना है। लेकिन पाकिस्तानी एड्रेस भी ऐड करना होता है, दूसरा जो यूके का एड्रेस होता है जहाँ की हमारी एलटीडी होती है वो भी आपने ऐड करना होता है। अभी मैं फॉर एग्जांपल इसकी सेटिंग्स में आता हूँ, सेटिंग्स में आने के बाद स्टोर डिटेल्स में मैं जाता हूँ। अच्छा, तो ये बिजनेस इंफॉर्मेशन में अगर मैं आता हूँ तो ये अब पूछ रहा है कि लीगल बिजनेस नेम, और इसके बाद ये पूछ रहा है एड्रेस देखें, बर्टल हाउस ये हमारा यूके का एड्रेस है, तो ये हमारी जो एलटीडी रजिस्टर्ड है इसी एड्रेस पर रजिस्टर्ड है, तो हम ये जो है इधर एंटर कर देते हैं। अभी मैं आता हूँ पेमेंट्स में आने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसको एक्टिवेट किस तरह से करना है। अब ये एक्टिवेट हुआ ठहरा है, तो इसको कंप्लीट अकाउंट सेटअप
पर मैं जाता हूँ। कंप्लीट अकाउंट सेटअप पर मैं जैसे ही जाता हूँ तो यहाँ पर जो मुझसे बिजनेस टाइप पूछी जाएगी, आपने लिखनी है जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करनी है। बिजनेस टाइप आपसे पूछी जाएगी, आपने यहाँ पर करना है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अच्छा, ये करने के बाद अब ये पूछ रहा है लीगल बिजनेस नेम। अच्छा, लीगल बिजनेस नेम आपने जो कंपनी का नेम है वो लिख लेना है। जो एलटीडी आपने रजिस्टर्ड की हुई है वो एलटीडी का इधर नेम लिख लेना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे ही ये कुछ भी नंबर टाइप कर रहा हूँ। ये आपने अपनी जो कंपनी का नेम है और उसका जो नंबर है वो लिखना है। अच्छा, वैट के लिए अगर रजिस्टर्ड है तो यस रहने दें, अदरवाइज नो कर दें। इधर आपने वो एड्रेस लिखना है जो एड्रेस आपकी एलटीडी पर रजिस्टर्ड है। जिस एड्रेस पर आपकी एलटीडी रजिस्टर्ड है वो एड्रेस नहीं लिखना जो आपके घर का एड्रेस है। ठीक है, यानी कि अगर आप यूके की एलटीडी पर बना रहे हैं तो आपने वो बिजनेस एड्रेस लिखना है जो आपकी यूके की एलटीडी पर रजिस्टर्ड हो, या आपने अगर एलएलसी पर बना रहे हैं यूएसए का एड्रेस है तो आपने वो यूएसए वाला एड्रेस लिखना है। अब जनाब बारी आ जाती है पर्सनल डिटेल्स की। यहाँ पर आकर लोग गलती कर देते हैं। पर्सनल डिटेल्स में जो डिटेल्स ऐड करनी होती हैं वो आप गलत एंटर कर जाते हैं। यहाँ पर देखें, फर्स्ट नेम ये पूछ रहा है, लास्ट नेम पूछ रहा है। आपने जो CNIC पर फर्स्ट नेम लास्ट नेम है वही लिखना है। अच्छा, जॉब टाइटल आप ये पूछ रहा है तो जॉब टाइटल आपने जो एलटीडी में सिलेक्ट किया था डायरेक्टर या ऑनर, आपने वो लिख लेना है। डेट ऑफ बर्थ अपनी CNIC के हिसाब से डेट ऑफ बर्थ लिख लेनी है। एड्रेस आप देखें ये बाय डिफॉल्ट इसने एड्रेस उठाया हुआ है वो हमारी एलटीडी का उठाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप बात को समझें। आप रहते हैं पाकिस्तान में, आपने कंपनी तो रजिस्टर कर ली यूके में, लेकिन आप रहते तो पाकिस्तान में हैं। आपके पास आइडेंटिटी जो है वो तो पाकिस्तान की है। यहाँ पर आके लोग जो गलती कर जाते हैं वो यही कर जाते हैं कि यहाँ पर जो एड्रेस है वो गलत लिख जाते हैं। एड्रेस आपने यहाँ पर वो लिखना है जो हमारा पाकिस्तान का एड्रेस है, जो आपने CNIC पर अपना एड्रेस लिखा हुआ है। यहाँ पर आपने अपनी जो कंट्री है वो भी पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेनी है, और एड्रेस भी आपने वही लिख लेना है जो अपना पाकिस्तान का है। पाकिस्तान का एड्रेस फिर से जहन में बिठा लें कि यहाँ पर पाकिस्तान का एड्रेस लिखना है पर्सनल डिटेल्स में। अच्छा, इसके बाद ये ऑप्शन पूछेगा कि दिस पर्सन ऑन्स 55% और मोर ऑफ द बिजनेस। ज़ाहिर बात है ये जो है डायरेक्टर है। जो भी बंदा हमारी अगर एलटीडी रजिस्टर्ड है तो ज़ाहिर बात मैं डायरेक्टर हूँ और मेरे पास 50% से ज़्यादा जो है शेयर्स हैं। 100% मेरे पास ही है। अच्छा, एडिशनल ऑनर्स और डायरेक्टर्स नहीं, आई एम द ओनली डायरेक्टर। यहाँ पर पूछ रहा है प्रोडक्ट डिटेल्स। आपने अपनी जो प्रोडक्ट है वो अपने हिसाब से देख लेनी है कि आपने ब्यूटी की प्रोडक्ट है या ऑटो की है या कोई और है, जो भी आपकी प्रोडक्ट है। इन माय केस फॉर एग्जांपल मैं होम अप्लायंसेस पर जाता हूँ। अच्छा, यहाँ पर आपने डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, डिस्क्रिप्शन में आपने वो लिखना है, डिस्क्रिप्शन में आपने लिखना है कि भाई आई एम डायरेक्टली डीलिंग विद द ब्रांड्स परचेजिंग ऑन होलसेल रेट्स एंड सेलिंग थ्रू माय स्टोर। इस तरह से मतलब आपने एक अच्छी सी डिस्क्रिप्शन बना लेनी है। अच्छा, इसके बाद आता है बैंकिंग इन्फॉर्मेशन। बैंकिंग इन्फॉर्मेशन में जो आपका अकाउंट है वाइज में भी जो पाउंड्स वाला अकाउंट है, यूएसडी वाला नहीं, जो पाउंड्स वाला अकाउंट है वो आपने यहाँ पर शॉर्ट कोड और अकाउंट नंबर लिख लेना है। मेजर जो गलती होती है वो इसी पर्सनल डिटेल्स में होती है कि आप अपना पर्सनल जो एड्रेस है उसकी बजाय आप बिजनेस एड्रेस लिख देते हैं। तो ये आपने गलती को इसको अवॉइड करना है। यहाँ पर पाकिस्तानी एड्रेस ही लिखना है। फॉर एग्जांपल कराची का आपका एड्रेस है, स्ट्रीट वाइज जो भी मतलब आपका स्ट्रीट वाइज जो भी एड्रेस आपका CNIC पर लिखा हुआ है वही लिखना है, क्योंकि हमने CNIC फिर वेरिफिकेशन के लिए सेंड करना होता है। तो इस वजह से हमने यहाँ पर वो डिटेल ऐड करनी है जो हमारी एक्चुअल CNIC या फिर पासपोर्ट पर मौजूद है। तो ये करने के बाद आपका जो पे आउट है वो भी एक्टिव हो जाएगा, पेमेंट मेथड एक्टिव हो जाएगा। पे आउट आपका डेली बेसिस पर आता रहेगा। अभी आप देखें तो नेक्स्ट पे आउट 13 मई 2024। तो ये आपका डेली बेसिस पर जो पे आउट है वो भी स्टार्ट हो जाएगा और आपका जो प्रॉब्लम है वो आई होप कि हल हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।